देखिए दोस्तों, आपका ये दूसरा पार्ट आ गया है। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप। ये दूसरा फॉन्ट है, ये वाला ये जो क्लिपबोर्ड के बाद दूसरा ग्रुप है फॉन्ट। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कैलिबरी बॉडी, जिसके अंदर हम लैंग्वेज बहुत सारी आपको मिल जाती है। जिस तरह की स्टाइल आपको करनी हो उस तरह की हम कर सकते हैं। जितनी एरिया में हमें सेलेक्ट करना है तो हम जितने एरिया में हम फॉन्ट साइज़ को इस तरह से हम कर सकते हैं। जिस तरह की स्टाइल आपको लेनी हो ले सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद सबसे पहले आ जाता है कि फ़ॉन्ट साइज़। तो ये देखो, मैं आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट साइज़ जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 11 होता है, 11। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो कस्टम कम से कम अपनी तरफ से हम 1 कर सकते हैं, और कस्टम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम हम कर सकते हैं 1638। तो 1638 कर सकते हैं। तो हम करके दिखा देते हैं तुम्हें कि देखो, इस तरह से जितना फ़ॉन्ट साइज़ आपको करना है वो आप कर सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट 11 होता है, कम से कम 1 होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1638 होता है। और बाई डिफ़ॉल्ट 11 के होने के बाद एक आती है इसमें एक लिस्ट, इसे बोलते हैं हम ड्रॉ डाउन लिस्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि कम से कम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 72 कर सकते हैं। अब ड्रॉ डाउन लिस्ट क्या होती है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा होता है, वो होता है 8 से 72। इसके लिए ये ड्रॉ डाउन लिस्ट दे रखी है। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे ग्रुप फॉन्ट साइज और स्ट्रिंग फॉन्ट साइज। इसके अंदर क्या होता है कि फॉन्ट साइज को हम 2-2 पॉइंट हम ज़्यादा और 2-2 पॉइंट हम कम कर सकते हैं। ग्रुप फॉन्ट साइज से बढ़ता है और स्ट्रिंग फॉन्ट साइज से हम 2-2 पॉइंट कम कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद आता है ये चेंज केस। तो चेंज केस के अलावा कहेंगे, इसमें मिलेंगे आपको केस 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के केस में लेंगे। इसमें होता है एक सेंटेंस केस, जब भी हम इंग्लिश में कोई बात कहना चाहते हैं तो उससे इस तरह से हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टेक्स्ट जो कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। एक होता है लोअर केस, उसके अंतर्गत सभी छोटे बड़े आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं स्मॉल लेटर में, सबसे छोटे में। और उसके बाद होता है हमारा अपर केस। अपर केस में होता है कि सभी टेक्स्ट जो भी होंगे वो सभी अपर केस में आएंगे, सबसे बड़े में, कैपिटल में। तो एक होता है कैपिटलाइज्ड वर्ड। तो इसके अंदर होता है प्रत्येक वर्ड का आपको प्रत्येक वर्ड का एक टेक्स्ट बड़ा होगा सबसे पहला, बाकी सभी छोटे होंगे। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसमें ओ बड़ा है, इसमें टी बड़ा है, इसमें आई बड़ा है, इसमें टी बड़ा है। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं केस चेंज में। एक और होता है टॉगल केस। इससे क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला टेक्स्ट छोटा होता है, बाकी के सभी बड़े होते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप एक एक करके देख सकते हो। जब अपने हाथों से करेंगे तो एक अलग तरीके से आपको महसूस होगा। ठीक है। हम सेंटेंस केस पे चलते हैं। अब आते हैं इसको, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या है कि हम जितना एरिया सेलेक्ट किया, हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की, हमने कोई भी बदलाव किया हो आपके इसमें डॉक्यूमेंट में कोई भी, अब उस एरिया को हमें क्लियर फॉर्मेटिंग करना है, यानी जो फॉर्मेटिंग है उसे क्लियर करना है। तो हम सिंपली हम यहाँ से दबा देंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड पे आ जाते हैं। तो वर्ड पे क्या हो जाता है कि वर्ड का मतलब होता है बोल्ड करना, कंट्रोल V। ठीक है। तो बोल्ड करना हो जाता है। अब इसका होता है कंट्रोल I। तो इसका मतलब है कि इससे थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद होता है अंडरलाइन। कंट्रोल U से अंडरलाइन कर सकते हो, और डिफरेंट तरीके की आपको अंडरलाइन चाहिए तो आपके इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद जाएंगे, स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन होता है ये। स्ट्राइक थ्रो का मतलब है कि जिस लाइन का हम प्रयोग, जिस वर्ड का हम किसी को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसी के बाद हम डायरेक्टली इस पर कर देंगे। तो इससे हम हमारा जो लाइन है ना, वो हमारी गिनती में नहीं आएगी, ये हमारे पढ़ने के रीडिंग के योग्य नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे ये स्क्वायर, और इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं X2 और फिर हम इस पे कर देंगे सबस्क्रिप्ट पे, तो इसके बाद 2 लिखेंगे तो X2 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे ही ये ऊपर लेके आना है आपको, तो सिंपली सी बात है कि आप इस पे कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की होती है तुम्हारी कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और इसकी होगी आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, कि जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है इफेक्ट डालने के लिए टेक्स्ट का, तो इसके अंदर जाएंगे और जितना एरिया डालना हो उतना एरिया हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंटली हमें इफेक्ट मिलेंगे। तो जिस तरह के इफेक्ट डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं। और इसके अंदर से आउटलाइन किस तरह की चाहिए, आउटलाइन इस तरह से कर सकते हैं। शैडो कलर भी लगा सकते हैं हम, शैडो जिस तरह से स्टाइल लेना हो आप। हम रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसकी हम परछाई दिखती है, और हम ग्लो भी कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट एक एक करके आप देखोगे
पता पड़ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को हमें मार्क करना है तो इतना एरिया सेलेक्ट कीजिए और हम मार्क कर देंगे तो ये मार्क हो जाएगा। ठीक है, मार्क हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह सेलेक्ट करके नहीं करना है तो पहले आप कोई कलर ले लीजिए, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए हम यहाँ से हटा देंगे, अब नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट कलर, इसे हम फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। ठीक है, जितने एरिया पे हमें कोई कलर टेक्स्ट पे करना है तो इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से जाइएगा और आप यहाँ से इस तरह से टेक्स्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ से जाएंगे और कलर देखना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी अच्छा लगे तो एक अलग से कलर और आते हैं हम हमारे यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर, तो यहाँ से अलग तरीके से आते हैं। ठीक है ना, सिलेक्ट करने के बाद आप यूज़ करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट के लिए आप पार्ट 3 में प्रयोग करेंगे हम, तो उसको आप समझना और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना